प्रतापपुर गांव में गोपाल नाम का एक नामी चोर था। गोपाल की एक खासियत थी, वो कोई भी ताला बहुत ही आसानी से खोल सकता था। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या सच में ऐसा? बिल्कुल, आज उसे बस रंगे हाथ पकड़ लूं, फिर उसे मजा चखाऊंगा। नहीं भाई, हम लोगों का कुछ भी करना ठीक नहीं रहेगा, समझे? हम लोग उसे पकड़कर सीधे जमींदार साहब के घर ले जाएंगे। हाँ, जो भी करना होगा जमींदार साहब खुद ही करेंगे। चलो चलो चलो। लेकिन एक दिन गोपाल पकड़ में आ ही जाता है। हुजूर, लगभग 6 महीने पहले मेरे घर का दरवाजा खोलकर सब कुछ ये गोपाल ने चोरी कर लिया था। हाँ हुजूर, मेरी दीदी के घर में एक नामी कंपनी का बहुत ही मजबूत ताला इसने अलमारी से खोलकर उसमें से सब कुछ साफ कर दिया था। हमारा भी। कोई भी ताला खोलना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। बिल्ली जिस तरह मछली खाती है ना, ठीक उसी तरह ये गोपाल भी ताला खोलता है। इसे सजा दीजिए मालिक, कड़ी सजा दीजिए, ताकि दूसरी बार इसकी चोरी करने की हिम्मत ना हो। मैंने तुम लोगों की बात सुन ली है, लेकिन इसे सजा मैं दूंगा। उसकी सजा ये है कि इसे मैं प्रतापपुर के जंगल में भेज दूंगा। वहाँ ये भूतों के साथ रहेगा, उनके सामान की चोरी करेगा वहाँ पर। आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मैं खुशी खुशी मान लूंगा, लेकिन प्रतापपुर के जंगल में आप मुझे मत भेजिए। आप मुझे पुलिस के हाथ में सौंप दीजिए, 1000 बार उठक बैठक करवा लीजिए, लेकिन प्रतापपुर के जंगल में नहीं। अजी सुनिए, सब बर्बाद हो गया। अरे हुआ क्या? आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। आखिर बात क्या है वो तो बताओ। आपके उस रहस्यमय कमरे में आपकी बेटी पता नहीं कैसे अंदर चली गई। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी चाबी से खोल देता हूँ। इसमें शोर मचाने वाली क्या बात है? अरे चाबी तो उसी के पास थी। उसके घुसने के बाद कमरे का पता नहीं ताला कैसे खुद ही बंद हो गया। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? वो ताला तो तोड़ा भी नहीं जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ जमींदार साहब, मैं बोल रहा हूँ कि ताला खोलने में माहिर गोपाल तो यहीं पर खड़ा है। तो एक काम कीजिए, इसे अपने साथ ले जाइए और ताला खुलवा लीजिए। हाँ सही कहा, मैं तो ये भूल ही गया था। चलो चलो गोपाल, मुझे तुम्हारे हाथों का जादू दिखाओ। उस रहस्यमयी कमरे के सामने खड़े होकर गोपाल ताला खोलने की कोशिश करता है। जमींदार और उसकी पत्नी भी, उसके साथ ही सभी लोग उसे टकटकी लगाए देखते रहते हैं। हम खोल रहे हैं बेटा, हम दरवाजा खोल रहे हैं। हाँ, तुम चिंता मत कर, तू थोड़ा सब्र कर बेटा, हम खोल रहे हैं। हाँ नहीं हुजूर, ये अद्भुत ताला है। इस ताले को खोलना मेरे बस की बात नहीं है। अब क्या होगा? मैं अपनी बच्ची को बाहर कैसे निकालूं? हुजूर, मैं ये सीट काट सकता हूँ, एक बार कोशिश करके देखूं। अरे नहीं, इस कमरे में लोहे के 4-5 सीट लगे हुए हैं, सीट काटा नहीं जा सकता है। हाय, अब क्या होगा? हुजूर, आदमियों को बुलाइए, क्योंकि ये ताला तोड़ना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो ये दरवाजा भी तोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, ये कमरा इस तरह से तैयार किया गया है कि इसका ताला दरवाजा कुछ भी तोड़ा नहीं जा सकता। क्या होगा? हमारी बेटी अंदर फंस गई है। ये बात सुनकर जमींदार अपने चारों तरफ बड़ा असहाय होकर देखता है। उसके बाद जमींदार अपनी पत्नी के बालों से एक क्लिप निकाल लेता है। वो उसे ताले के छेद में घुसाता है और कट की आवाज सुनाई देती है और वो ताला खुल जाता है। अरे बाप रे, अरे दरवाजा खुल गया। ये रही मेरी बच्ची। अरे, ये विद्या आपने कहाँ से सीखी है? ये विद्या तो मेरे पिताजी, मेरे गुरु भी नहीं जानते। तुमने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ओह, अब तो मुझे तुम लोगों को वो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, फिर सुनो, मैं बताता हूँ। उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था और मैं उस समय का एक नामी चोर था। क्या? हाँ, मैं एक दिन पकड़ा गया, समझे। उसके बाद अंग्रेजों ने मुझे सजा के तौर पर प्रतापपुर के जंगल में भेज दिया था। देख, वो तो इंसान है ना।
सोच रही हूँ इसका गला पकड़कर मार डालूं। खबरदार, हमारे राजा का आदेश तुम्हें याद नहीं है? गला मरोड़ कर मारना हमारे लिए बहुत ही गंभीर अपराध है, क्या तुम ये नहीं जानती हो? अरे गलती हो गई तो फिर चलो इसे पकड़कर राजा के पास ले चलते हैं। हाँ, ये बात तुमने सही कहा। चलो चलो चलो, इसे पकड़ कर लेकर चलते हैं। अरे बचाओ बचाओ, अरे छोड़ो 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 मुझे, अरे अरे मुझे पकड़ के क्यों रखा है? क्या बात है ज्वाला भूत, ये तुम किसे पकड़ कर लेके आए हो? अरे वो महाराज, ये आदमी जंगल में घूम रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हरी हूँ। तुम्हारा पेशा क्या है? वो मैं पॉकेट मारता हूँ, खाने को ही नहीं मिलता है हुजूर, कोई नौकरी वोकरी नहीं थी इसलिए। सुनो, तुम्हें पॉकेट मारना बंद करके एक अच्छा इंसान बनकर लोगों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा गला मरोड़ कर तुम्हें जंगल में जो नदी है वहाँ फेंक देंगे। अरे हुजूर, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कल से ही अच्छा इंसान बन जाऊंगा, लेकिन आज रात मुझे छोड़ दीजिए हुजूर। ठीक है, ऐसा ही होगा। आज रात के लिए ही मैं बस तुम्हें छोड़ रहा हूँ, कल से तुम्हारा एक नया दिन शुरू हो जाएगा, समझे? उस रात हरी चोर ने, मतलब कि उनके जमींदार साहब ने भूतों का सारा खजाना खाली कर दिया। एक एक करके पेड़ के नीचे छुपाए हुए सारे मोहर के घड़े में से मोहर, मणि, माणिक सब कुछ चुरा लिया, लेकिन किसी भी भूत को इस बात का पता नहीं चला। जमींदार साहब, आपने चोरी की, मतलब आपने भूतों का ही पॉकेट मार लिया? हाँ, मैंने पॉकेट मारा था। अरे भाई, यही तो मेरी खासियत है। भूतों ने आपसे कुछ नहीं कहा? क्या कहते? उस रात के लिए तो उन्होंने मुझे छूट दे रखी थी, तभी तो मैंने बोला था कि कल सुबह से मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। उसके बाद उसके बाद भूतों से चोरी किए हुए रुपए, पैसे, हीरे, मणि, माणिक जो भी मुझे मिला था उसे लेकर मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके बाद मैं इस गाँव में चला आया, थोड़ी सी जमीन खरीद कर मैं हरी से जमींदार हरी शंकर बन गया। समाज सेवा में खुद को समर्पित किया। और वो ताला तोड़ने वाली विद्या? अरे वो मैंने एक ब्रिटिश ऑफिसर से सीखा था। हाँ, वही उस समय के चोरों के गुरु थे, समझे? अरे गोपाल, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे उठो उठो। आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा जमींदार साहब, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया। सुनो, मैं तुम्हें 1 बीघा जमीन दूंगा, खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत करना। जो आ गया जमींदार साहब, जो आ गया। और वो रहस्यमय कमरा? वो कमरा मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाया है, समझे? अगर किसी दिन भूतों को ये पता लग गया कि उन लोगों का पॉकेट मारा है मैंने, और अगर मुझे वो लोग पकड़ने आ गए, तो फिर मैं उसी कमरे में घुस जाऊंगा और भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझे तुम लोग? समझ गए जमींदार साहब। वाह, हमारे जमींदार साहब ने भूतों का पॉकेट मारा है। वाह, बहुत बढ़िया। अरे वाह।